आपकी सरकार आ जाए तो आप लोग ट्रेन में ऐसा ही सिस्टम लगवाना। मैंने कहा तू मूर्ख आदमी, ये पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे यहाँ तो ट्रेन खुद बताती चलती है कि मैं कहाँ चल रही हूँ। बोला जी मैं समझा नहीं। मैंने कहा देख मध्य प्रदेश, वहां महाराष्ट्र से बंबई से कलकत्ता एक ट्रेन जाए, सब लोग अपनी रिजर्वेशन की सीट पे लेटे हुए हों, जो खाली सीट है वो खाली हो, कोई शोर ना मचा रहा हो, कोई कंगा लेके पंखा ना घुमा रहा हो। भारतीय ट्रेन का जो पंखा है वो इनर्शिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि जब तक आप उसकी जड़ता नहीं तोड़ेंगे वो घूमेगा नहीं घूमकर। तो वो फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब है वो। अगर आपके पास कंगा नहीं है तो आप गर्मी में मर जाइए, पहले कंगा निकालिए फिर उसे घुमाइए गोल गोल, तब चांद पर आप ठंडक महसूस करिए। तो नीरज तुम मत चले जाना वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो सब अपनी अपनी सीट पर लेटे हों, इसका मतलब गाड़ी महाराष्ट्र में। थोड़ी देर बाद एक विनम्र सा आदमी आए और आपसे कहे कि भाई साहब जरा मैं सूरत तक बैठ जाऊं क्या? समझ लीजिए गुजरात में गाड़ी है। एक डरा हुआ सा आदमी आए, आपसे आंखें ना मिलाए, चुपचाप कोने में चोर की तरह डरा हुआ सा बैठे, समझ लीजिए मध्य प्रदेश का भोला प्राणी। एक आदमी आया, आपसे बिना पूछे आपका सामान एक तरफ करे और खुद बैठ जाए, समझ लीजिए गाड़ी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। आप बाथरूम जाएं, लौट के देखें कि आपका सामान गायब है और एक सीट पर लेटा हुआ आदमी गा रहा है कि बगल वाली जान मारे ली, समझ लीजिए गड़िया बिहार में प्रवेश कर गया। तो ट्रेन खुद बता रही है कि मैं कहां चल रही हूं। सब पंक्तियां सुनाता हूं। एक गीत मैंने विशेष रूप से आपके लिए लिखा है। हर साल जब मैं कहीं आता हूं तो एक नया गीत लेके आता हूं। एक शब्द यहां बहुत चलता है, पूरे अमेरिका में चलता है, देसी। पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, ये देसी लोग हैं, देसी स्टोर, देसी मार्केट। मैंने इस पर एक गीत लिखा है और इस सीरीज में पहली बार पढ़ रहा हूं। पहली बार शिकागो पढ़ा, फिर क्लीवलैंड पढ़ा। एक तो नाम इतने खराब है कि जवान को लकवा बाहर जाए बोलने। ओक्लाहोमा तो गया। हमारे यहाँ यही हो गया है। पहले कलकत्ता कितना साधारण था, ट्रेन में को बोले भाई साहब कलकत्ता देना, टिकट देता। आजकल तो कोलकाता, अंदर वाला सुन नहीं पाता, बाहर वाला बोल नहीं पाता कोलकाता। इतनी देर में ट्रेन निकल जाती है। भाई कोई नाम तो होना चाहिए, जैसे चेन्नई वो ठीक था, चेन्नई अच्छा नाम था। मैंने एक बच्चे से पूछा भाई मद्रास चेन्नई क्यों हो गया? बोले जी लोग लुंगी पहनते हैं, चेन होती नहीं, चेन्नई। क्योंकि बच्चे तो भारत के महान है ना। भारत के एक बच्चे से किसी मास्टर ने पूछ लिया, साउथ इंडियन का बच्चा था, बोले तुम कहां पैदा हुए? बोले तिरुचिरापल्ली। बोले स्पेलिंग लिखो। बोले जी गोवा में हुआ था। कौन इतना लंबा लेगा इस काम को भाई? भारत में बच्चों के साथ इतने मधुर संबंध है माँ बाप के। हमारे पड़ोस में एक रामफल जी रहते हैं, वो अपने तीसरी क्लास के बच्चे से कह रहे थे कि तुम हर महीने टेस्ट में फेल हो जाते हो, अगर कल फेल हो गए तो मुझे पापा कहने की जरूरत नहीं है। तो अगले दिन वो आया, उससे पूछा बेटा क्या हुआ रिजल्ट में? बोले रहने दे रामफल, वैसे ही मूड बहुत खराब है। भारतीय बाप जो है वो अपने बच्चे को ठोकता जरूर है, इसलिए नहीं कि उसे प्रेम करता है, इसलिए कि उसके बाप ने उसे ठोका होता है। तो जब तक वो उसे पीट नहीं ले उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। अब अमेरिका में तो 911, जरा सा मारो बच्चे में 911। हमारे एक मारवाड़ी दोस्त है वॉशिंगटन में, उन्होंने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, पट्टा, वो बच्चा अंदर गया, 911 फोन कर दिया। अब पकड़ के ले गई पुलिस, जैसे तैसे जमानत हुई। अभी 2 साल पहले जब वो भारत आए तो मैं उन्हें लेने गया टर्मिनल पर, तो उन्होंने आराम से बच्चे को बाहर निकाला, इमिग्रेशन से प्यार से बाहर लाए और कार के पास आते जूता निकाला। बोले अब कर फोन किसे करना। तब मुझे समझ में आई ये अप्रवासी भारतीय हर साल भारत क्यों आते हैं। मैं तो समझता था देश से प्रेम है इसलिए आते हैं, ये तो बच्चे कूटने के लिए आते हैं। अच्छा कॉन्फिडेंस भी बड़ा जबरदस्त है अपने बच्चों पर। हमारे वो रामफल जी एक दिन रात को बच्चे को पीट रहे 11 बजे। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्या हो गया? बोले कुल्ली मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और कल इसका रिजल्ट आएगा। इसे कहते कॉन्फिडेंस। अच्छा बच्चे भी, अब बाप भी ऐसे। वो बच्चे ने पैसे झटकने के लिए पिता से कह दिया कि जी वो पैसे दे दो 5000 रुपए। बोले क्या? बोले दूर का दिखाई नहीं देता, चश्मा बनवाना है। तो बाप छत पे ले गया, बोले वो क्या है? बोले जी चंद्रमा। बोले और कितनी दूर देखेगा? प्रैक्टिकल में दिख रहा तो कहां लंबा जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान है जिस पर गर्व करना शुरू करिए, जो हमने इतने मेहनत के साथ बनाया है। मैं एक गीत सुनाता हूं आपको और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आप और खुलेंगे। महफिल अच्छी है लेकिन थोड़ी लिपटी हुई है एक दूसरे में, अपने आप में, ख्यालों में। थोड़ा बाहर निकलिए इससे और मैं आपके लिए गीत सुनाता हूं जो आप देसी शब्द सुनते हैं और गुनते हैं। मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, यहां पर सुनेगा कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। दाद मिले आपकी वाह पीछे तक आए कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी।
जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। जानते हैं चांद सूरज और जानना जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही, आपने बनाया हुआ हैरी नदी पर, हमने तो सागर पर बनाया था हजारों साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ, तब पढ़ रहा हूं। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम वही धरती को माता मान कर सम्मान देते। आपका मन मिले, हम की जो धरती को माता, अकेली जमीन है पूरी दुनिया में जो पृथ्वी को मां मानती है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या कहती है, जो भारत माता कहती है। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी या होनोलुलु पापा, ये केवल हम हैं। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। ज्योतिष पर एक लाइन सुनिए और वहां करना कि हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो रोश, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हमने दिया जीरो, आपकी तरह खामोशी खल रही है मुझे। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का वही पैगाम ले आए हैं हम। हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। आपने मन से सुना, लेकिन और मन से दोबारा सुनिएगा इसे कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम की जो दिन के लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम वही धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का वही पैगाम ले आए हैं हम। हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। बंद सुनिएगा कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। जिंदा रहने, क्या गर्मी है उस देश में मोहब्बत की। मैं पहली बार यहाँ आया था, सैन होजे आया था, तो न्यूयॉर्क से बिठाया हमारे जो संयोजक थे उस समय के, 8 घंटे की 7 घंटे की फ्लाइट। वो बगल में एक सुंदर सी अमेरिकन कन्या आकर बैठी, तो मैंने सोचा कि दोनों देशों के बीच अब संबंध थोड़े अच्छे हो। भाई 8-9 घंटे हैं, मुझे तो अंग्रेजी भी आती है, इसके पास बैठती तो हो सकता है कि बरमूडा के साथ संबंध हो जाते। तो वो तो आई साहब, और आई और एक बार मुस्कुराई 3 सेंटीमीटर हाई, और उसके बाद ऐसे बैठ गई जैसे सीमेंट की बोरी पे पानी डाल दिया। अमरीकी सेंटीमीटर में मुस्कुराता है, देख के कितने इंच मुस्कुराना है बस, वो भी लॉयर से पूछ के अपने के कितना करना है। उसके बाद वो 7 घंटे बाद तभी उठी जब फ्लाइट लैंड कर गई।
भारत में अगर ये हो जाए तो क्या हो, आप ट्रेन में चल जाएं, कहां, बड़ौदा उतरेंगे? नहीं, कोटा उतरेंगे, वहीं रहते नहीं, सब गाजियाबाद रहते हैं, वसुंधरा में। हमारी बुआ जी वहां रहती है, कौन से सेक्टर में? मतलब हालत है कि उतरते समय आप दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे और दोनों एक दूसरे को 100 रुपए दे रहे होंगे यार। ये गर्मी है। अब मैं बताता हूं कि आपने क्या किया कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। अगली पंक्ति पूरी दुनिया को हमने सिखाई। अपने देसी होने पर अहंकार हो तो वहां से गुंजा देना इसे कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। 4 चीजें मेरे मुल्क ने दी हैं, एक पंक्ति में 4 चीजें, और आपके पीछे तक सिर्फ दाद चाहिए मुझे कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद। भारत में आ गए हो चाइनीज फूड, पर हमने चाउमीन भी ऐसा बनाया है कि असली चीनी खा ले तो सुबह तक याद रहेगा कि रात को क्या खाया। रंग क्या है, चाउमीन तड़का। कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। रंग क्या है, रूप क्या है, महक क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हम पर किसी देश के कानून को बिगाड़ने का आरोप नहीं है। हिंदुस्तानी सबसे अच्छा कानून मानता है, ये पूरा यूएस जानता है। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं, मुझे बताना कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हमने नफरत को गले मिल के शर्मिंदा किया है। हमने नफरत को गले मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। बड़े बड़े मकानों में डरते हैं ये रहने के लिए, लोनलीनेस की समस्या, डिप्रेशन है। अगली पंक्ति हिंदुस्तान ने सिखाई बड़े बड़े मकानों में, आप बताना। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। इन बड़े खाली मकानों को हमी ने घर बनाया। इन बड़े खाली मकानों को हमी ने घर बनाया। हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम ना आते तो 42% हिंदुस्तान के बेटे बेटियां माइक्रोसॉफ्ट में। मैंने उसके प्रोडक्ट को अपनी कविता में इस्तेमाल किया है। साइंस अगर शायरी के पास आ गई हो तो इस तालमेल पर अब तक की सबसे ज्यादा तालियां गूंजती देखो कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। जो समझ जाए वो उनके अंदर से गूंज जाएगी वहां कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम न आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। हम न आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। एक साथ छुट्टी पर सब हिंदुस्तान चले जाए तो पूरी दुनिया की विंडो छोड़ डोर खुलनी बंद हो जाए। कहां से पेमेंट होगा? कि हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम न आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। है यशोदा के यहाँ पर, आखिरी लाइन और गाइएगा मेरे साथ। है यशोदा के यहाँ पर, है यशोदा के यहाँ पर देव की जाए है हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हम है देसी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन के साथ आपने इस नए गीत को सुना। मैं एक गीत आपको और सुनाता हूं।